प्रशासन और किसान नेताओं के बीच जो बैठक चली आ रही थी वो फिलहाल ख़त्म हो चुकी है। अभी राकेश टिकैत और दूसरे किसान नेता नीचे आएंगे और पूरा ब्रीफ करेंगे क्या रिजल्ट रहा आज की इस बातचीत का। आपको सीधा दिखाते हैं। करनाल मुख्यमंत्री का घर आ रहे हैं, ऐसे को हल्के बताओ जी। सर मैं चिल्लाने में मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। योगेंद्र जी आपको बता रहे हैं। साथियों हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि करनाल प्रशासन के जरिए हरियाणा सरकार से हमारी दूसरे दिन की हुई बातचीत भी पूरी तरह से असफल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अड़ियल रवैया था, जो असंवेदनशीलता थी, उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन आज नहीं आया। बार बार बात हुई, पहले डीसी और एसपी थे, बाद में कमिश्नर को भी बुलाया गया। हर आधे घंटे बाद ये चंडीगढ़ से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बात वहीं की वहीं रहती है। यानी कि किसानों ने जो मांग रखी थी, किसानों की मांग थी कि इन आईएएस अफसर आयुष सिन्हा पे 307, 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। 307 और 302 तो छोड़ो, सरकार उन पे किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सरकार खुद कहती है कि लाठीचार्ज होना और आयुष सिन्हा का बोलना दो अलग अलग जगह की घटना है। तो फिर वहाँ के लिए, और इसको बाकायदा रिटन कंप्लेंट मिल चुका है, वीडियो एविडेंस मिल चुका है, उसके बावजूद भी वो करने को तैयार नहीं है। और दूसरा, किसानों की मांग थी कि जिस अफसर ने इस किस्म का बेहुदा, इस किस्म का गैर कानूनी आदेश दिया है, उसको सर्विस से बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करना तो छोड़िए, सरकार उनको सस्पेंड करने के लिए भी तैयार नहीं है, जिसका मतलब है कि मामला कुछ खास है, जिसका मतलब है कि सीएम सिटी में काम करने वाला आईएएस अफसर खुद अपनी समझ से काम नहीं कर रहा था, उसके पीछे सीएम का हाथ था। इसलिए वो सामान्य काम जो हर रोज हरियाणा में होता है, डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, टीचर को सस्पेंड कर दिया, किसी अफसर को सस्पेंड कर दिया, फिर इंक्वायरी करवाई, जो दिन में दर्जन बार होता है, इस अफसर जिसके खिलाफ प्रमाण है, पूरी दुनिया ने देख लिया है, उस पे करने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे अफसोस होता है कि किसान संविधान और कानून की बात कर रहे थे और संविधान और कानून की कुर्सी पे बैठे हुए लोग बिल्कुल उसको मलिया मेट करने की बात कर रहे थे। इसलिए हमने आगे सोचा है क्या कार्यक्रम होगा, जो हमारे भाई बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आज की मीटिंग? देखो, मीटिंग हुई, आज भी 3 घंटे मीटिंग आज हुई और 2 घंटे मीटिंग कल हुई, लेकिन अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। हम छोड़ दें अपने आप।
और यही कारण है कि 3-3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहाँ से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानने जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चे का कोई फैसला और नहीं आता, जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, वे बातचीत करेंगे और ये हमारी बहुत मिनिमम से मिनिमम वो है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, जो जिनका चोट लगी है उनका वो मुकदमे है, ये सारी चीजों पे। और सेकेंडली बात होगी, पहले अधिकारी प्रायोरिटी पे हमारा गुरनाम सिंह जी धरना आप गुरनाम सिंह एक मांग थी हमारी कि दोषी अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हो और दूसरी मांग थी हमारी कि टूटी हुई गाड़ियों का, फटे हुए सिरों का और जो डेथ हो गई है उसका मुआवजा मिले। और तीसरी मांग थी कि जिस भाई की डेथ हुई है उसके परिवार, एक परिवार के एक मेंबर को नौकरी। अब पहली बात पे पेच फंस गया है। पहली बात पे जो पहली मांग थी कि दोषी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, वही बात कल थी और वही बात उसके पहले दिन थी और वही बात आज है कि प्रशासन उसके आगे नहीं। सरकार कमिश्नर साहब की मीटिंग में आए थे, लेकिन उनके ऊपर पर्चा दर्ज करने के लिए, उनको सस्पेंड करने के लिए वो नहीं माने हैं। और आखिरकार बातचीत टूट गई है और बातचीत टूटने के बाद अभी हम अगला जो निर्णय है वो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे हमारा जो घेराव है वो पक्का रहेगा और उसके बाद जो सभी लोग हैं वो अगला जो निर्णय होगा वो सभी की पंचायत शांति प्रिय ढंग से चलेगा धरना यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से। आपको बुलाया वो तो ये बताएंगे, वो तो अधिकारी बताएंगे। कौन सी बात पे सरकार सहमत हुई? क्या कोई भी किसी भी मांग पे सरकार सहमत नहीं हुई? कुछ उस पर होंगे, पहली फर्स्ट तो यही थी ना, उसके बाद तो सेकेंडली पे नौकरी तो भाई डीसी नौकरी तो किसी को भी मिल सकती है। जगह कोई और लेंगे या धरना स्थल यही रहेगा, धरना स्थल यही रहेगा। जो पार्किंग है उसका जो एक फिजिकल सर्वे करके दुकानदारों को भी कोई दिक्कत ना हो और उसके बीच में हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, आम आदमी का ध्यान रखा जाएगा, सचिवालय का काम चलता रहे ना, पब्लिक को कोई डिस्टर्ब करे। अरे क्या बता संख्या कितनी रहेगी सचिवालय का काम होगा, सचिवालय का काम। भाई सचिवालय के गेट हमने बंद नहीं किए, सरकार ने बंद किए हुए, हमने थोड़ी बंद किए सचिवालय के। यहाँ से पुलिस ने बंद कर रखे, अपना काम आए, लोग आए, उनको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, अपना काम करें। नहीं तो ये थे राकेश टिकैत और अन्य किसान नेता जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रशासन से जो मीटिंग हुई है, प्रशासन से जो बैठक हुई है, पूरी तरह से बेनतीजा रही है। आज की जो बैठक है वो पूरी तरह से बेनतीजा रही है। इस समय की ये जो सबसे बड़ी खबर है, प्रशासन का कहना है कि एक मिनट, यहाँ पर अधिकारी जो हैं आज भी वहीं खड़े हैं जो पहले दिन खड़े थे। इस आंदोलन के शुरू होने से पहले जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं, कोई मांग मानने को तैयार नहीं है। निचले दर्जे की मांग भी मानने को अभी तक सरकार जो है तैयार नहीं हुई, ना प्रशासनिक अधिकारी। 3 घंटे तक क्या करते रहे आप? 3 घंटे तक मीटिंग हुई। देखिए, पहले एसपी साहब आए, फिर डीसी साहब आए, फिर बोला कमिश्नर आया, फिर वो चर्चा करते रहे। कभी मुख्यमंत्री के पास फ़ोन मिला, कभी गृह मंत्री के पास फ़ोन मिला। पहले वो आश्वासन दे रहे थे कि हम इसको समस्या का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन बाद में जो हमें उसका वो ढाक के 3 बात। रणनीति क्या रहेगी आपकी? तो ये बता रहे थे किसान नेता हैं जिनका सीधे तौर पर कहना है कि आज जो डिवीजनल कमिश्नर है वो भी इस मीटिंग में शामिल थे, लेकिन किसी भी तरह का
आज ये समझौता सरकार और जो किसानों के बीच है वो नहीं हो पाया। आप ये जो तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं, जिला सचिवालय करनाल से देख रहे हैं, जहां पर राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और अन्य जो किसान नेता है वो यहां पर प्रशासन से मीटिंग के लिए आए थे, लेकिन यहां पर किसी भी तरह का कोई हल नहीं निकल पाया है। और किसान नेता राकेश टिकैत का सीधे तौर पर कहना है कि ये जो धरना है बदस्तूर जारी रहेगा और एक मोर्चा दिल्ली के अलावा एक मोर्चा करनाल में पूरी तरह से खोल दिया गया है और लगातार ये धरना जारी रहेगा। ये कहना है राकेश टिकैत का। गुरनाम सिंह चढ़ूनी और योगेंद्र यादव अभी जो है मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आज लगातार दूसरे दिन की जो वार्ता है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है, इसका कोई भी अभी तक हल नहीं निकल पाया है। वहीं किसानों का कहना है कि वो लगातार धरना जारी रखेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। कोई अगली मीटिंग प्रशासन की तरफ से कोई टाइम नहीं है, मीटिंग हुई थी आज की मीटिंग की कोई फर्क नहीं है। हम इस उम्मीद से गए थे कि अगर सरकार ने दोबारा बुलाया है तो शायद सरकार कुछ आगे बढ़ेगी, प्रशासन कुछ आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, वो आगे नहीं बढ़े हैं। जहाँ पे कल थी वहीं कोई सरकार के नुमाइंदे नाल भी गल होई ਤੁਹਾਡੀ मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ सरकार के नुमाइंदे नहीं थे, कमिश्नर साहब आ जाए। लगता सी कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है अधिकारियों। सरकार बिल्कुल बचाने की, जैसे उनका कमाऊ पुत्र हो इस तरह से उसका बचाव कर रही है, इस तरह से उसको सरकार बचा रही है।